माने तीनों गुणों के भीतर चेहरे के स्थूल देह को भानन हो गए, स्वप्न माय लगे आत्म ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान सुसुप्ति समय नहीं, शुद्ध स्वरूप भय आत्म भान, वहां से भय समाधि अवस्था, निरावरण आत्म न ज्ञान, तीन देव व्यवचारी जानो आत्म अनवत न्यारो। सज्जनों अवस्था बदल जाती है, लेकिन देखने वाला जो दृष्टा है, आत्मा है, साक्षी का हो, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। माने जागृत में स्वप्न नहीं रहता और स्वप्न में सुसुप्ति नहीं रहती, और जब सुसुप्ति समाधि में नहीं रहती और समाधि जो है आपके आत्म स्वरूप साक्षी में नहीं रहती। सज्जनों, मैं भैया कह रहे अशोक जी, यह माया बड़ी प्रबल है, यह छोटी मोटी नहीं है। देवी वैसा गुणमयी मम माया द्रतया मावे वही प्रपद्यन्ते माया में अंतरम। अर्जुन, ये मेरी माया जो कर्मणी में माया जो है अलौकिक होने से बड़ी दुष्टा है। इसको साधन आसानी से पार नहीं कर पाता, लेकिन भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, जो मेरी एक भक्ति करता है उस माया को उल्लंघन करने में समर्थ हो जाता है। सज्जनों, इसके तीन गुण ही इस जीवात्मा को शरीर में बांध लेते हैं। कोई देर नहीं लगती, तो अंतःकरण की ऐसी बात कह देते हैं कि हालत। सज्जनों, ऐसी बात नहीं है। हमारी बुद्धि में इतना विवेक नहीं है, इतनी साधना नहीं है कि वाणी का तप नहीं है, शरीर तप नहीं है और मन का तप भी नहीं है। जब बंद कर देगा और ये परंपरा साधन जो है, धर्म, उपासना और योग की बात है, इन साधनाओं से हम वंचित हैं। अंतःकरण के रोग की निवृत्ति में है, सीधे ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में नहीं है। सज्जनों, वह ब्रह्म आत्मा होने से वो तो नित्य प्राप्त है, आपकी आत्मा है, क्योंकि असंग आत्मा को, असंग ब्रह्म को ही आत्मा कहा गया है। तो सज्जनों, तो केवल अप्राप्ति का जो भ्रम है, केवल वही दूर किया जाता है। तो मैं भैया जी बता रहे थे कि अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा का नाम ही मोक्ष है, वही अपना स्वरूप है। सज्जनों, केवल अपने स्वरूप की अज्ञता नष्ट होकर के ही ज्ञातता का अनुभव होता है। तो सज्जनों, यह बात समझनी है, जिज्ञासु को ऐसा बोध होना चाहिए कि वह परमात्मा ज्ञान गम्य है, किसी अन्य विषय का तो ज्ञान बनता नहीं। तो उसको कैसे समझा जाए? तो हमारे शास्त्रकारों का कहना है, जो अविद्या व्याल है उसी को दूर किया जाता है। यही अष्टावक्र महाराज जी ने बात कही कि उस ब्रह्म की प्राप्ति जो है वो नित्य प्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं है, वो नित्य प्राप्त वस्तु की अप्राप्ति के ब्रह्म की निवृत्ति रूप है। सज्जनों, ये अविद्या जो जाल है, मैं उस ब्रह्म को नहीं जानता, नहीं जानू मैं ब्रह्म को ताकू कहता ज्ञान, और
ब्रह्म न है न भान है, यह आवरण सुझा। उस ब्रह्म को नहीं जानता, इसको अज्ञान बोलते हैं। माने मैं 3.5 हाथ वाला शरीर हूँ। यही बात मनु महाराज ने मनु स्मृति में कही, न तस्मात् पाप कृतम्। शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त चेतन ज्ञान स्वरूप आत्मा को न जान करके उसको जलाने वाला, उसको मरने वाला, पापी और पुण्य आत्मा और सुखी दुखी और परिच्छिन्न मानता है, वही सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे बड़ा पाप है। सज्जनों, वही बात पे आने तो ये अज्ञान क्या है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता और ब्रह्म का वाहन नहीं है, ब्रह्म है नहीं और वाहन नहीं होता। ऐसे अज्ञान की 2 शक्ति होती हैं, एक आह्वानोपादक, एक असत्वोपादक। जिस यानी शक्ति के द्वारा उस ब्रह्म का यानी वाहन नहीं, ब्रह्म यानी उसको नहीं जानता, ऐसी जो अज्ञान की शक्ति है कि वस्तु नहीं है, ऐसी प्रतीति कराने वाली जो शक्ति है उसे कहते हैं असत्वोपादक। और ब्रह्म का वाहन नहीं होता, यानी वाहन नहीं होता, ऐसी प्रतीति कराने वाली जो अज्ञान की शक्ति है उसे कहते हैं अवानापाद, माने ब्रह्म नहीं है। तो सज्जनों, इन 2 शक्तियों का नाम ही आवरण है। और भ्रांति क्या है? बाह्य आत्मा को दूसरे शब्दों में ऐसे समझ लें कि आत्मा जैसा है वैसा न समझना ही अज्ञान है और उसको अन्यथा रूप समझ लेना ही भ्रांति है। तो सज्जनों, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ और सुख दुख का भोगता हूँ, ऐसा संसारी जीव जो बन गया है उसी को घमंडी होते हैं। तो यह अविद्या जाल है कि अपरोक्ष जड़ ज्ञान से दूर होता है। जब ऐसा निश्चय हो जाता है कि वास्तव में ये 3 शरीरों का एकमात्र साक्षी मैं हूँ, अर्थात ऐसा समझ लें कि ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुख दुख देहादिक धर्म से मेरा किंचित मात्र कोई संबंध नहीं। जिसके साथ की ऐसी गति जागृत रहती है वही वास्तव में विवेक कहते हैं, उसी को पक्का विवेक बोलते हैं। और यही भगवान श्री कृष्ण ने पक्के विवेक को ही ज्ञान कहा। कहते हैं क्षेत्र के 4 माम विद्य सर्व क्षेत्र भारत क्षेत्र क्षेत्र की योर ज्ञान यतज्ञ ज्ञान मत मम, सारे क्षेत्रों में अर्जुन क्षेत्र के मैं। जो इस क्षेत्र के माने पुरुष प्रकृति को जो ठीक ठीक तत्व से जानता है वही ज्ञान, ऐसा मेरा मत है। सज्जनों, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो अपने स्वरूप से बंधन करे, ऐसा कोई कर्म नहीं है। स्वास्थ्य जितना भी कर्म किया जाए लेकिन अपने स्वरूप से किसी को बंधन नहीं होगा। क्यों नहीं? कि कोई प्राणी एक क्षण मात्र कर्म किए बिना नहीं रहता, नहीं क्षण पे जात कर्म, प्रत्येक प्राणी कर्म करता रहता, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, ऐसा कोई प्राणी नहीं है। तो सज्जनों, ये कर्म किसके हैं? ये कर्म जो है केवल इतना समझना है कि प्रत्येक प्राणी प्रकृति के गुणों द्वारा, यानी ये जो कर्म है प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं। लेकिन अज्ञानी पुरुष ऐसा समझ लेता है, वास्तव में मैं कहता हूँ प्रकृति क्रियामान गुण कर्म सर्वथा हिंकार बिंदुआत्मा करता, वो यह नहीं जानता, उसको विवेक नहीं है कि यह प्रकृति का स्वरूप क्या है, माने क्षेत्र का स्वरूप क्या है और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है। इन दोनों का यथार्थ रूप से जानकारी नहीं है। दोनों के धर्म क्या है अलग अलग नहीं जानता। और लेकिन विवेकवान पद्यते अविद्या जंतुर विद्या को प्रमुचते, लेकिन विवेक से ज्ञान हो जाता है, यानी ज्ञान से यह बात जानकारी में आ जाती है। दोनों के स्वरूप को ठीक ठीक जान लेता है कि वास्तव प्रकृति
स्वरूप क्या है, उसमें रहने वाला जो क्षेत्रज्ञ जो पुरुष है उसका स्वरूप क्या है। तो सज्जनों बंधन है केवल अज्ञान से है। जब इन दोनों का यथार्थ रूप से हमको ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, तो अनन्यास करके ये जीव भाव में बना हुआ पुरुष ही चेतन जीवात्मा ये शरीर का जो अधिष्ठान है कभी बंधन में नहीं आता, ये चेतन पुरुष है। इस सारे शरीर की व्यवस्था को ठीक ठीक जानता है। क्यों कि इस शरीर से इस जीवात्मा का और गुणों से प्रकृति के गुणों से इसका कोई नित्य संबंध नहीं है। केवल भोग के निमित्त को लेकर ही नैमित्तिक संबंध है, वास्तविक संबंध नहीं, काल्पनिक संबंध है। तो कहते हैं पुरुष प्रकृति स्थित मुक्त प्रकृति कारण सत्यो नित्य नमसु। भाई प्रकृति के साथ मिला हुआ प्रकृति जन्य जब हमारी व्यवस्था हो जाती है, प्रकृति के गुणों को कल्पित संग करके ही यह जीवात्मा अच्छी बुरी योनियों में भटक जाता है। क्यों? अविवेक के कारण, अविवेक ख्याति में। सज्जन लोग जब इसको ठीक ठीक विवेक होता है, जानकारी होती है, दोनों के स्वरूप को समझ लेता है, तब यह बंधन में नहीं आता। इन गुण धर्मों को प्रकृति की तरफ ही फेंक देता है और उसका दृष्टा एकमात्र अपने को निश्चय करता है कि वास्तव में आत्मा जिसका साक्षी है। तो सज्जनों केवल विवेक और अविवेक का ही भेद है। जान लिया, समझ लिया, यह प्रकृति से मुक्त हो गया। प्रकृति से संबंध युक्त जो चैतन्य होता है सज्जनों उसी को जीव बोलते हैं, और प्रकृति से मुक्त जो चैतन्य होता है वही ब्रह्म है। तो सज्जनों ये तीनों गुणों से परे जब आपको निश्चय कर लेता है, समझ लेता है कि ये प्रकृति के धर्म है, गुण चुके कर्ता भगवान ने तीनों गुणों को बताया है, न कि अपने को बताया हो। ऐसी व्यवस्था किसी को नहीं पाई जाती, किसी के द्वारा न कही गई, ऐसा कोई नियम नहीं मिला। अब तक कोई शास्त्र नहीं कहता, कहीं कोई बात कैसी कहीं कैसे। भगवान तीनों गुणों को बोलते हैं कि नान्यक गुणे में कर्तारं यदा दृष्टान पश्यति गुणे के सपर वेद तद्भावं सोऽधिगच्छति। तीनों गुणों के सिवाय अपने साक्षी स्वरूप आत्मा में स्थित हुआ पुरुष तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता, उस काल में वह मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। और वेद क्या कहता है? विचार सागर में यह बातें बोलते माए आवास जो पुण्य पाप भला भूमि गमन आगमन जो करे नहीं चेतन में जो। सज्जनों ये पुण्य पाप की जो व्यवस्था हो रही है वो आवास में हो रही है, और आवास ही ईश्वर का आवास फल देता है। और आपका आवास जो है ये शरीर में जो आवास भाग है, जो यानी जो भिन्न भाग है, जो यानी अंतःकरण कह लो, अंतःकरण की यह व्यवस्था है, आवास की यह व्यवस्था है। सर इस पर विशेषण पर थोड़ा प्रकाश डालना है। उपाधि और विशेषण। हाँ। के जीव अंतःकरण उपाधि है और अंतःकरण विशेषण है। हाँ। तो और कर्ता भोक्ता पदे का अभिमानीय अंतःकरण, इस पर प्रकाश डाल। इस पर प्रकाश है। अंतःकरण जितने देश में है उतने देश में व्यापक चेतन को भिन्न करके अपने सहित जनाबे वही कर्ता भोक्ता जीव संसारी जीव कहा जाता है। और वही अंतःकरण जितने देशों में है उतने ही देश में व्यापक चेतना को भिन्न करके जनाबे, और यानी अंतःकरण वाला हृदय जनाई में वही अंतःकरण की उपाधि उपहित चेतन है, जो आपका विशेष स्वरूप है, उपहित स्वरूप है, जो साक्षी बोलते हैं। वह साक्षी स्वरूप ही आपका वास्तविक स्वरूप है। और अपने सहित जो जना ले तो है क्या अंतःकरण लेके वही करता भोगता बनिया तो है, वही संसारी बनिया तो है। केवल इतना ही समझना वो शांति से करता भक्ति